हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। एक ऐसा शासक जिसने मुगल साम्राज्य को इतना विस्तृत कर दिया, इतना विशाल कर दिया कि यही विशालता मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। बात समझ में आई आप लोग को? कहते हैं मुगल साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब ने इतना किया, इतना अधिक कर दिया कि यही विशालता मुगल साम्राज्य के पतन का मेन कारण बन गया। मतलब कि साम्राज्य के विशाल होने के कारण जहां तहां विद्रोह होने लगे और जब औरंगजेब के बाद इनका जो उत्तराधिकारी होगा वह अयोग होगा, जिसके कारण इस विद्रोह को दबाने में असफल होगा और साम्राज्य पतन की कगार पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब। अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी, लगभग इन्होंने 49 वर्षों से शासन किया। अकबर के बाद दूसरा क्रम पर इनका शासनकाल है। अकबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल शासक जिसका शासनकाल इतने वर्षों तक रहा, एक लंबा शासनकाल है। देखिए 49 वर्ष। औरंगजेब का पूरा नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है, इनको उपाधि मिला था आलमगीर का। क्या जी का? आलमगीर। ठीक है, आलमगीर यह मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम था। क्या नाम? शाही नाम क्या था? आलमगीर। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है, औरंगजेब का जन्म नवंबर 1628 ईस्वी में दाहोद, जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात प्रांत में, दाहोद गुजरात में हुआ था। माता का नाम जाने हैं मुमताज महल। मुमताज महल की ये छठी संतान थे। कौन सा क्रम था इनका? छठी संतान में इनका क्रम कौन सा था? छठी संतान। और ये 4 बेटों में इसका स्थान तीसरा था। औरंगजेब कितने भाई थे? 4 थे और 4 में इसका स्थान तीसरा था। ठीक है, शाहजहां, जिस समय औरंगजेब का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था, उस समय शाहजहां गुजरात का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का सूबेदार था। ठीक है, अब देखेंगे औरंगजेब छठी संतान था और बेटा में तीसरा स्थान था, तो भी वो मुगल वंश का अगला शासक बनेगा। तो आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उत्तराधिकारी के युद्ध। शाहजहां के बीमार पड़ने के खबर से ही उनके पुत्रों के बीच में गद्दी पर अधिकार के लिए उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। जिस समय उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ उस समय दिल्ली और आगरा में शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह रहता था और पूरा शासनकाल दारा शिकोह के द्वारा ही चलाया जाता था। और दक्षिण में औरंगजेब, यानी कि दक्षिण के दक्कन में जो क्षेत्र है वहाँ औरंगजेब का शासन व्यवस्था था, वहाँ का सूबेदार था। और गुजरात का सूबेदार उस समय था शाहजादा मुराद और बंगाल का था शाहजादा शाह शुजा। ठीक है, और 3 बहनें भी थी। कौन? जहां आरा, गौहन आरा और रोशन आरा। तो रोशन आरा ने औरंगजेब को सपोर्ट किया, जहां आरा ने दारा शिकोह को सपोर्ट किया और गौहन आरा ने शाहजादा मुराद को सपोर्ट किया। तीनों बहनें ने भी अपने अपने एक भाई को सपोर्ट किया राजगद्दी पे उत्तराधिकारी संघर्ष में। ठीक है, तो इस संघर्ष में औरंगजेब की जीत हुई और औरंगजेब मुगल वंश का अगला शासक बन गया। ठीक है, अब आते हैं औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके साथ बीता? तो नूरजहां के साथ बीता, नूरजहां के पास बीता। क्या नूरजहां के पास जो इसका समय बीता, तो क्या परिस्थिति थी कि शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को नूरजहां के पास रहने दिया।
कहते हैं 1622-23 में शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो विद्रोह के बाद जब शाहजहां जहांगीर के सामने पेश हुआ तो जहांगीर ने उसे माफी तो दे दिया, लेकिन उसके दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को अपने कब्जे में रख लिया। दारा शिकोह और औरंगजेब, यही दारा शिकोह और औरंगजेब इसी समय में नूरजहां के पास पलेगा बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में आप लोग को? 1637 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी भी कहा जाता है, रबिया बीबी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। यानी कि औरंगजेब की शादी 1637 ईस्वी में फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था, जिसे रबिया बीबी भी कहते हैं। इसी के कब्र पर रबिया उदरौनी का मकबरा बना हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय ताज। कहाँ बना हुआ है? तो औरंगाबाद में बना हुआ है। घटिया ताज या द्वितीय ताज या रबिया उदरौनी का मकबरा। ठीक है, कहते हैं उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित किया। ठीक है, तो सामूगढ़ के युद्ध में जब वो शाही सेना को पराजित कर दिया दारा शिकोह के साथ, तो विजय के उपरांत आगरा के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और आगरा किले में अधिकार करने के पश्चात औरंगजेब ने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। कहाँ करवाया? दिल्ली में करवाया। किस युद्ध के बाद? तो सामूगढ़ युद्ध के विजय के बाद। ठीक है, देवराई के युद्ध के बाद। देवराई युद्ध, ये देवराई जो जगह है ये अजमेर के निकट है। कहाँ है? राजस्थान में अजमेर के निकट है, क्योंकि उस समय दारा शिकोह आमेर के राजा के पास छिपे रहते हैं। आमेर के राजा जय सिंह के पास छिपे रहते हैं, निर्वासन जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। तो औरंगजेब ने देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करके उसको मरवा के, क्योंकि इससे पहले ही सभी भाई मर चुके हैं उसके, तो औरंगजेब अकेला हो गया। तो देवराई युद्ध के बाद दोबारा और औपचारिक राज्याभिषेक करवाया दिल्ली में ही। दोनों राज्याभिषेक दिल्ली में ही हुआ। ठीक है, पहला सामूगढ़ युद्ध के विजय के बाद, दूसरा देवराई युद्ध के विजय के बाद। आई बात समझ में? अब औरंगजेब का कोई भी भाई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, क्योंकि शाह शुजा तो अरकान में भाग के मर जाएगा, दारा शिकोह को मार के हुमायूं के मकबरे में दफना दिया जाएगा, और मुराद को भी हत्या करवा दिया जाएगा। यानी कि तीनों भाई रास्ते से हट जाएगा। औरंगजेब अब मुगल का अकेला उत्तराधिकारी बचेगा, और उसने अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। कब? ये है आपको 1659 ईस्वी में, और पहला राज्याभिषेक हुआ था 1658 ईस्वी में। ठीक है, तो एक वर्ष के बाद लगातार 2 साल उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और ये पहला बादशाह होगा औरंगजेब जो अपने पिता के जीते रहते हुए अपना राज्याभिषेक करवाएगा। आपको पता है ना कि औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई में गुजरात के सूबेदार अपने भाई शहजादा मुराद को अपने में मिला लिया था, और जब औरंगजेब दारा शिकोह से युद्ध करने गया तो मुराद ने आगरा के किले को ही घेर लिया, और शाहजहां को अंदर में ही बने रहने दिया, यानी उसको कैद कर लिया एक प्रकार का। तो कहते हैं कुछ दिन के बाद शाहजहां ने किले का दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मुराद ने पानी जाने का जो रास्ता है उसी को ब्लॉक कर दिया। शाहजहां ने अपने पुत्रों के पास एक खबर भिजवाया कि हम अपना जो साम्राज्य है वो अपने चारों बेटों में आपस में बंटवारा चाहते हैं। ठीक है, ये उसी प्रकार जिस प्रकार हुमायूं ने किया था अपने साम्राज्य का बंटवारा। लेकिन औरंगजेब शाहजहां के इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा, और उसे आगरा किले के मुसल्लम बुर्ज में कैद करके रख देगा।
ठीक है, तो औरंगजेब अब सर्वे सर्वा हो गया मुगल वंश का। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए भी काम किया। जनता के आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए यानी कि निवारण के लिए राहदारी कर था, जिसको कहते हैं आंतरिक पारगमन शुल्क, और पानदारी कर, इसको व्यापारिक चुंगी कहते थे, आदि प्रमुख आब बाबों को यानी कि स्थानीय करों को समाप्त करके आर्थिक दिशा को एक नया रूप दिया। इसको कहते हैं, ये जो 3 कर थे, राहदारी, आववाओ और पानदारी कर, इन तीनों करों को दूर कर औरंगजेब ने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया था। औरंगजेब का जो रूप है हमारे इतिहास में पेश किया जाता है एक अलग रूप से, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता था, उसने हिंदुओं को बहुत सताया, अपने भाइयों को मार डाला। बाकी उसके आर्थिक सुधारों को नहीं देखा जाता है। ठीक है, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मुहम्मद हकीम। क्या था नाम? मीर मुहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो मुस्लिम के सुन्नी धर्म को मानता था। इसके अनुसार कुरान, शरीयत और हदीस के अनुसार ही औरंगजेब अपना जीवन यापन करता था। और वह कहते हैं मुगल बादशाह होते हुए भी काफ़ी सरल जीवन व्यतीत करता था। उसका रहन सहन एक साधारण लोग की भांति था, क्योंकि वो अपने आप को कुरान, हदीस और शरीयत के आधार पर जीवन व्यतीत करना पसंद करता था। ये थी औरंगजेब की खासियत। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो शरीयत, कुरान के आधार पर अपना ज़िंदगी व्यतीत करना पसंद करता था, इसीलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर की उपाधि किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? तो क्योंकि ये कुरान, शरीयत और हदीस के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण संधि है, पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। किसके बीच में? मराठा सरदार शिवाजी और जयपुर के राजा जयसिंह। देख रहे हैं ना, आमेर के शासक राजा जयसिंह के बीच में हुआ था, जिस समय शिवाजी साम्राज्य विस्तार के लिए अपना कार्य कर रहे थे, अभियान कर रहे थे। उस समय शिवाजी के नेतृत्व में मराठा अपने विकास को भी कर रहा था। अपने किलों को जीत कर किलों की संख्या बढ़ा रहा था। कहते हैं 23-35, लगभग शिवाजी ने 35 किले जीत लिए थे। कितने? 35 किले जीत लिए थे। तो औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए जयसिंह को भेजा। कहते हैं जयसिंह ने शिवाजी को, किला को, जहां शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, उसको चारों बगल से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया, जिससे शिवाजी को जयसिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा। और संधि के तहत जो संधि हुआ, उस संधि का नाम पड़ा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। तो यह संधि जो हुआ, देखेंगे पुरंदर की संधि। ठीक है, तो यह संधि जो हुआ, इस संधि में शिवाजी ने अपने किलों में से 23 किले किसको दिए? औरंगजेब को। कितने किले? 23 किले, जिसकी आमदनी थी 4 लाख ऊन। जिसकी आमदनी थी 4 लाख ऊन, वह औरंगजेब को देना पड़ा। और संधि के तहत संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया और उसको उचित जागीरदार देने का वचन दिया गया। और साथ ही शिवाजी को भी औरंगजेब के सामने पेश होना था इस संधि के तहत। कहते हैं शिवाजी और संभाजी, शिवाजी के पुत्र दोनों जयसिंह के साथ
औरंगजेब के दीवाने आम में, आगरा के दीवाने आम में पेश हुए। तो यहां पर औरंगजेब से एक ही भूल हो गई कि उसने शिवाजी और संभाजी को 5000 मनसबदारी के श्रेणी में खड़ा कर दिया। ऐसे श्रेणी में खड़ा कर दिया जिस श्रेणी में 5000 के मनसबदारी खड़े होते थे। यह बात शिवाजी को नगाबार गुजरी। उसने भरे महफिल में, भरे दरबार में, दीवाने आम में शिवाजी ने औरंगजेब को भला बुरा कह दिया। औरंगजेब गुस्सा में आकर शिवाजी और संभाजी को, दोनों को बंदी बनवा के उसे आगरा के जयपुर भवन में रख दिया गया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर शिवाजी 1666 ईस्वी में आगरा के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए थे। ठीक है, शिवाजी होंगे तो साथ में उनके पुत्र संभाजी भी होंगे। तो यहाँ पर जो हमने कहानी की, कहानी को आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। कहते हैं एक काम किया गया था लगभग मई 1666 में। शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कब किया गया? मई 1666 ईस्वी में। और ठीक 3 महीने के बाद, यानी कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अगस्त में शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी रहस्यमय तरीके से जयपुर भवन से गायब हो गए। रहस्यमय तरीके से जयपुर भवन से गायब होकर फिर वापस अपने राजधानी रायगढ़ आ गए और फिर से किलों को जीतने का सिलसिला शुरू कर दिए। ठीक है, तो जब हम लोग शिवाजी को या मराठा का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग शिवाजी को विस्तृत अध्ययन करेंगे कि शिवाजी कैसे औरंगजेब के कैद खाना से भागने में सफल हुए। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में हत्या करवा दिया। देख रहे हैं ना, सिख के 10 गुरु है। कितने गुरु हैं? 10 गुरु। तो 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। तेग बहादुर के इनकार करने पर औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, औरंगजेब शरीयत और कुरान को इतना अधिक महत्व देता था कि उसने अपने सिक्कों पर कलमा, मतलब कुरान की आयतें, कलमा का मतलब क्या होता है? कुरान की आयतें, कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। यही नहीं, पारसी नववर्ष, नौरोज त्योहार को भी मनाना बंद करवा दिया। सार्वजनिक संगीत समारोह यानी कि नाच गाना बजाना आदि को भी बंद करवा दिया। भांग के उत्पादन पर भी रोक लगा दिया गया। देख रहे हैं ना, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह औरंगजेब न कि इस नियम को लागू करता था बल्कि वो अपने पर भी खुद अमल करता था। सॉरी, औरंगजेब न सिर्फ दूसरे पर यह नियम लागू करता था बल्कि वह खुद अपने ऊपर भी लागू करता था। देख रहे हैं ना, जुआ खेलना, भांग का उत्पादन, शराब का सेवन, सिक्के पर कलमा खुदवाना, पारसी नववर्ष त्योहार, नौरोज आदि सभी को बंद करवा दिया। यही नहीं, 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम इससे पहले और अकबर के द्वारा भी किया गया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे सख्ती से लागू किया। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर गैर मुस्लिमों से फिर से वसूला जाने लगा। जिस तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में अकबर ने
बंद कर दिया था, ठीक 100 साल के बाद औरंगजेब ने इसकी फिर से शुरुआत कर दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1668 ईस्वी में उसने हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देखें, रोक लगा दिया। अब हिंदू लोग भी अपना त्यौहार नहीं मना सकते थे। इतनी धार्मिक कट्टरता थी, इतनी धार्मिक कट्टरता औरंगजेब के दिल में। ठीक है, यही नहीं, उसने उस समय के 3 प्रसिद्ध मंदिर को तोड़वाने का काम किया। देख रहे हैं इसमें आपको 1669 ईस्वी में बनारस का या वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है यह विश्वनाथ मंदिर, इस मंदिर को तोड़वाने का काम किया। यही नहीं, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, देख रहे हैं ना, यह सोमनाथ मंदिर बहुत बार टूटेगा। शुरुआत करेगा महमूद गजनवी, देख रहे हैं ना। तो औरंगजेब का भी नाम इसमें शामिल हो जाएगा सोमनाथ मंदिर के तोड़ने के लिस्ट में। और यही नहीं, मथुरा का केशव राय मंदिर को औरंगजेब ने क्या किया था, तुड़वाया था। 3 प्रसिद्ध मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर को किसने तुड़वाया था, औरंगजेब ने तुड़वाया था। देख रहे हैं ना, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया। ठीक इसके कितने साल बदले, 115 वर्ष पहले 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने जुमेरात की रात को पीरों के मजार पर एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा दिया। देखिए ना, उसने न सिर्फ हिंदुओं को पर्व त्योहार मनाने पर रोक लगाया, बल्कि उसने मुस्लिमों के भी, जैसे पीरों के मजार, कब्रों पर दिए जलाने की जो प्रथा थी उसको भी बंद करवा दिया। और यही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी देखरेख करने के लिए भी मुहत्सिब नामक अधिकारी को नियुक्त कर दिया था। मुहत्सिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसे धर्म अधिकारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्म अधिकारी। औरंगजेब के चरित्र का जब आप लोग अध्ययन करेंगे, औरंगजेब के चरित्र का जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जिस धार्मिक कट्टरता की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने जिस धार्मिक कट्टरता की शुरुआत की थी, मुस्लिमों का पक्ष लिया था, उस पक्ष को सिकंदर लोदी ने आगे बढ़ाया। सिकंदर लोदी ने उसमें आगे बढ़ाया और औरंगजेब इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चरमोत्कर्ष होता है ना, चरमोत्कर्ष, वहां तक पहुंचाने का काम किया। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी का चरमोत्कर्ष रूप कौन सा है, तो औरंगजेब है। ठीक है, तो आई आप लोग को बात समझ में। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में औरंगजेब के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे।